हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते। मैं डॉक्टर अनुराधा पाल्टा और आज वैलेंटाइंस डे है 14 फरवरी। और ये शुभकामनाएँ आपको। एंड मैं आशा करती हूँ कि आप सदैव खुश रहे, आपके जीवन में प्यार बरकरार रहे सबके जीवन में। और वो प्यार चाहे जिसके लिए भी हो, आपके माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके हस्बैंड वाइफ का प्यार या आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्यार, एंड सदा खुश रहे। तो आज इस उपलक्ष्य में लोग प्यार की बातें करते हैं, पर मैं आज एक केस स्टडी के द्वारा आपको बताऊंगी कि टॉप 10 कॉजेज़ और साइंस ऑफ रिजेक्शन। एक महिला जो 1 साल से एक व्यक्ति के संबंध में है और वो बहुत परेशान है क्योंकि धीरे धीरे वो पुरुष उस महिला को बिल्कुल भी नकार रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। और वो उसके फ़ोन कॉल्स नहीं उठाता है, अवॉइड करता है, उससे मिलता नहीं है। और कभी तो बहुत सारा प्यार और बहुत इमोशंस और फ्रेंडलीनेस दिखाता है, पर लेकिन कभी कभी वो उसको एकदम कोल्ड हो जाता है, बिल्कुल भी उससे बात नहीं करना चाहता है। एंड तो महिला बहुत परेशान है और उसके कारण वो डिप्रेशन में है और बहुत ही स्ट्रेसफुल है। तो आप देखिए दोस्तों, ये कारण, इसके कारण क्या है। पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि रिजेक्शन में 2 व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं। एक आपका हो गए कि जिस व्यक्ति जिसको, जैसे ये पुरुष जो मैंने अभी उदाहरण दिया, पुरुष जो महिला को रिजेक्ट कर रहा है, तो पुरुष हो गया इनिशिएटर। और महिला जो जिसको रिजेक्ट हो रही है वो हो गई नॉन इनिशिएटर। वो रिजेक्शन नहीं कर रही है, पर पुरुष कर रहा है रिजेक्ट। तो अब इसके कारण क्या है। रिजेक्शंस आप देखिए, इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी होते हैं और इसके नेगेटिव रिजल्ट्स भी होते हैं। तो पॉजिटिव रिजल्ट्स तो ये है कि भाई आप कोई चेंज चाह रहे हैं, आप आगे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, कोई बुरी चीज़ को रिजेक्ट करके आगे जीवन में बढ़ना चाह रहे हैं या सेल्फ डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो पॉजिटिव है। पर रिजेक्शन के अगर रिलेशनशिप्स में ये सब चीज़ आती है, रिजेक्शन, एक दूसरे को नकारना, तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं और वो बहुत घातक हो सकते हैं। नेगेटिव रिजल्ट्स आप देखिए कैसे हैं कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। जो व्यक्ति जो नॉन इनिशिएटर है रिलेशनशिप में, वो डिप्रेशन में चले जाएगा और उसको बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा, वो हमेशा गुस्से में रहेगा और उसको इंसोम्निया हो जाएगा, उसको नींद नहीं आएगी एंड वो लोनली हो जाएगा और वो आइसोलेट कर लेगा अपने को। एंड यहाँ तक कि अगर वो बहुत ज़्यादा उस इनिशिएटर यानी व्यक्ति से अटैच्ड है और वो उसको लग रहा है वो रिजेक्ट हो रहा है, तो हो सकता है वो कोई सब्सटेंस अब्यूज़ में भी जा सकता है, कोई ड्रग लेने लग जाए या अल्कोहल पीना शुरू कर दे, शराब पीना, या कोई स्मोकिंग शुरू कर दे। तो ये बहुत सारे नेगेटिव इसके रिजल्ट्स हो सकते हैं। और जब ये नेगेटिव रिजल्ट्स है तो आपको ज़रूर किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि रिजेक्शन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर 3 महीने से या 6 महीने से या 1 साल से किसी के साथ डेट कर रहे हैं तो उसी में आप रिजेक्शन महसूस कर रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। रिजेक्शन, आप कोई कपल है तो उसमें भी आप रिजेक्शन एक दूसरे के प्रति महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। और या आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, यानी कि आपका मालिक और नौकर का संबंध है, तो उसमें भी आप रिजेक्शन इस में देख सकते हैं। एंड अब बहुत सारे रिलेशनशिप है, यहाँ तक कि कोई तो इतना नेगेटिव इफेक्ट रिजेक्शन का पड़ता है, या 30-40 साल पहले किसी ने किसी व्यक्ति को रिजेक्ट किया होगा, उसके कारण वो आज भी जूझ रहा है और कहीं बैकग्राउंड में अनकॉन्शियस माइंड में उसके ये सब चीज़ है और उसको डिफ़िकल्टी है। तो इसके संकेत क्या होते हैं, हम आज 10 टॉप संकेत के बारे में बात करेंगे। तो पहला संकेत तो ये है कि अगर आप में से इनिशिएटर या नॉन इनिशिएटर 2 व्यक्तियों में से कोई भी एक कंबाइंड पर्सनालिटी का हो,
कंबाइंड पर्सनालिटी यानी कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि ऐसा कंबाइंड व्यक्तित्व हो। मेरे जो दूसरी प्लेलिस्ट की सीरीज चल रही है पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, मैं काफ़ी बार उसमें बात करती हूँ टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की। तो अमूमन देखा गया है कि हम सब व्यक्ति में कुछ ना कुछ ट्रेट्स रहते हैं, पर कोई भी ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ट्रेट्स अगर किसी के व्यक्तित्व में हैं, तो अगर वो आपके जीवन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, आपको वो उससे आपके रोज की फंक्शनिंग, रोज के काम आपके नहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है, तो आपको कोई परेशानी नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि भाई कोई ट्रेट्स अगर आपके जीवन में इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपको दिक्कत हो रही है, तब आपको काउंसलर से या साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तो अब आप देखिए ये कंबाइंड व्यक्तित्व के लोग कैसे कर सकते हैं। अगर सपोज कोई बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी से ग्रसित है व्यक्ति, तो वो ही इनिशिएट करेगा, नॉन इनिशिएटर को रिजेक्ट करेगा, क्योंकि उसके पर्सनालिटी ट्रेट ही ऐसा है, वो रिलेशनशिप में अंदर जाता है, बाहर आता है। फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी होती है और वो कभी आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, कभी आपको रिजेक्ट कर लेंगे। और ऐसा इसके स्टडी में लेडी को ऐसा लगता था, व्यक्ति उसको वो पैरानॉइड है तो वो सस्पिशियस रहेगा, ये एक कारण बन सकता है रिजेक्शन का। और अगर वो हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी का है तो उसके मल्टीपल लव अफेयर्स होंगे, एंड वो तो आपको पूरे चांसेस है कि वो रिजेक्ट कर देगा। एंड अगर वो कोई साइकोपैथ है या सोशियोपैथ है या एंटी सोशल पर्सनालिटी है, तो भी वो आपके रिलेशनशिप में फेथफुल नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण है कि कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, कंबाइंड व्यक्तित्व के लोग जिसमें ये सब ट्रेट्स पाए जाते हैं, तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा लंबा चला नहीं पाते हैं और उसको वो रिजेक्ट करने के पूरे चांसेस हैं। एंड दूसरा जो साइन है या कॉज है आपके रिलेशनशिप में रिजेक्शन का, वो है कि आप ऑब्सेस्ड, कोई भी एक पार्टनर ऑब्सेस्ड रहेगा स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि उसको ऑब्सेशन रहेगा कि उसको स्टेटस चाहिए और उसको पैसा चाहिए, उसको एक गुड लुकिंग वुमन चाहिए, और वो व्यक्ति जो रिजेक्ट करेगा इनिशिएटर को, उसको कोई वो आपसे एक कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, इन आपके तरफ वो बिल्कुल भी जब वो देखेगा आप में ये सब की कमी है, जब वो देखेगा नॉन इनिशिएटर में इन दिस की कमी है, तो आपको वो पूरे चांसेस है रिजेक्ट करेगा। तो ये एक कारण या साइन हो सकता है। जो तीसरा आपका साइन या कॉज हो सकता है रिजेक्शन का, कोई भी अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि इनिशिएटर को जो रिजेक्ट कर रहा है आपको, वो पार्टनर को कोई और अपॉर्चुनिटी मिल गई है, कोई और मौका मिल गया है, कोई ऑल्टरनेटिव वेज मिल गए हैं खुश रहने का, या रिलेशनशिप में, या वो किसी और के तरफ अट्रैक्ट हो गया है। एक तो ये, दूसरा ये, या कि वो कुछ वो पार्टनर जो रिजेक्ट कर रहा है, जिससे आपको महसूस हो रहा है कि आप रिजेक्ट हो रहे हैं, वह उसको अपना टाइम स्पेंड करता है या किसी बार में या कहीं दोस्तों के साथ, कह सकते हैं कि वो बैठ के शराब पी रहा है या जुआ खेल रहा है, या कोई भी ऐसी बुरी आदत, उसको कोई ऑल्टरनेटिव मिल गया है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी उसको एक चांस मिल गया है जहाँ जाके वो अपना खुश हो सकता है। तो ये भी एक रीज़न है कि वो आपको रिजेक्ट कर रहा है। एंड चौथा जो साइन या कॉज हो सकते हैं कि डिसेप्शन, यानी डिसीविंग, और या वो परपेचुअल लायर, यानी कि वो एक झूठ बोल रहा है। यही जो कुछ वो कर रहा है चुपचाप से, उसके लिए वो कंटिन्यूसली जो झूठ बोलते हैं रिलेशनशिप में, एंड वो भी चांसेस है कि वो व्यक्ति बहुत जल्दी रिलेशनशिप में पार्टनर को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि वो अपने कोई भी काम छिपाने के लिए बार बार झूठ बोलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न या कॉज है रिलेशनशिप में रिजेक्शन का। तो पांचवा जो कॉज है, जो नेक्स्ट कॉज है हमारे रिजेक्शन का या साइन है कि डिसेप्शन इन सेक्स, और या वेरी लो क्वालिटी ऑफ सेक्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है कि रिलेशनशिप में एक दूसरे को रिजेक्शंस होता है, जब आपका जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है दो पार्टनर के बीच में वो बहुत पुअर है,
और इसमें काफ़ी रिसर्चेज हुई हैं, देखी गई हैं। कभी और इस इशू में हम लोग बात करेंगे। एक और साइन है कि किसी व्यक्तित्व ऐसा होता है कि उसकी पास्ट हिस्ट्री होती है ऑफ रिजेक्शन। वो बहुत सारे रिलेशनशिप में रहा होगा, या तो आपकी शादी से पहले या आप डेट करने से पहले वो बहुत रिलेशनशिप में रहा होगा, और उसकी हैबिट होगी कि वो बार बार रिलेशनशिप में जाता है और वापस आता है। हैबिट है कि वो रिजेक्ट करता है। तो आपको इसमें से भी केयरफुल रहना पड़ेगा कि भाई ऐसा व्यक्तित्व के साथ तो आप कोई रिलेशन नहीं बना रहे हैं जिसकी हैबिट ही है कि आपको वो रिजेक्ट करे। और एक कारण जो या साइन रिजेक्शन का हो सकता है वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग एवरीथिंग। जब दो इनिशिएटर और नॉन इनिशिएटर, जब कपल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहता है, मतभेद रहता है, यानी कि मतभेद रिगार्डिंग एवरीथिंग, मतभेद रिगार्डिंग कोई किसी चीज़ को कुछ खरीदने के लिए, या अपने रिसोर्सेज है, या आपके फाइनेंशियल इश्यूज है, या फिर बच्चों को लेके, या अगर खाली आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो आपका सोचने का तरीका अलग है और आपके पार्टनर के सोचने का तरीका अलग है, तो उस कारण भी मतभेद रहता है और आप हर जगह आपका एक कन्फ्यूजन रहता है और आप हर जगह हमेशा एक तालमेल नहीं रहता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी आपको एक कारण बन सकता है रिजेक्शन का, या एक ये संकेत हो सकता है कि आप अब रिजेक्ट हो रहे हैं क्योंकि आप ये कॉन्फ्लिक्ट उभल रहा है आपके जीवन में। और साइन जो रिजेक्शन का ये है कि जब कपल्स के बीच में, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो या आप जस्ट आप कंपेनियन हो, तो एक उनमें पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रॉब्लम रिजॉल्विंग स्किल्स होते हैं। वो आपस में बैठ के कभी बात भी नहीं करते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण या संकेत हो सकता है कि रिलेशनशिप में रिजेक्शन का ये एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। और एक जो कारण हम कहेंगे वह यह है कि आप व्यक्ति जो, चाहे वो इनिशिएटर हो जो रिजेक्ट कर रहा है, उसकी एक वैसा ही व्यक्तित्व का पर्सन हो जिसके मल्टीपल अफेयर्स रहते हैं और वो मल्टीपल डेटिंग करता है। कभी किसी के साथ जा रहा है, चाहे वो मैरिड ही क्यों ना हो, कभी किसी के साथ जा रहा है, कभी किसी के साथ वो डेट कर रहा है और उसको इसमें आनंद आता है। तो ये भी एक कारण बन सकता है या एक संकेत हो सकता है रिजेक्शन का। सबसे बड़ा संकेत और कारण जो हम देख सकते हैं वह यह है, जो बहुत ऑब्वियस है, अनरिस्पॉन्सिव बिहेवियर। अनरिस्पॉन्सिव बिहेवियर ऑफ द इनिशिएटर, यानी कि जो रिजेक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स द नॉन इनिशिएटर जो रिजेक्शन महसूस कर रहा है। बिल्कुल जैसे हमने केस स्टडी में देखा कि एकदम फ़ोन का नहीं उठाना और जब मिलने को कहो तो बहाना बनाना, एंड बिल्कुल कोई भी रीज़न से आपको अवॉइड करना, एंड साथ समय नहीं बिताना। तो ये सब बहुत सारे लक्षण हैं कि आप देख सकते हैं, कारण हो सकता है कि रिजेक्शन महसूस कर रहे हो। तो दोस्तों ये कुछ रिजेक्शन के कारण या संकेत है। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उस पर ध्यान दें। एंड वैलेंटाइंस के दिन प्यार की बातें तो सब करते हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं आपको अवगत करा लूँ कि आप अपनी रिलेशनशिप को कैसे आंखें, और वाकई आपको ऐसा इश्यूज़ जीवन में हो रहे हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, एंड प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, और आप मुझे सजेस्ट करें कि आप किस में या कौन से टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं। और आज के लिए बहुत बाय एंड नमस्ते। आपका दिन शुभ हो।